हम चाहे किसी भी एज ग्रुप को लाइक करते हो, हम सब की चाह होती है कि हम सब मेंटली स्ट्रांग बने। यानी कि कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी फियर हो, किसी भी तरीके की चैलेंजिंग सिचुएशन हो, हम हर तरीके की सिचुएशन और हर तरीके के फियर या स्ट्रेस को झेल सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगी 4C का कॉन्सेप्ट। 4C क्या होता है? 4C में सबसे पहला C आपका आता है कंट्रोल। इस कंट्रोल में आपको क्या करना है? अपने जितने भी तरीके के इमोशंस हैं, जितने भी तरीके के भाव हैं, उनको कंट्रोल करना आना चाहिए। चाहे वो आपका डर हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे किसी भी तरीके की चैलेंज में जब हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, तो इस तरीके के जितने भी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना आना चाहिए। दूसरा C आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आता है कमिटमेंट का। यानी कि कोई भी चीज आपने ठान ली है या कोई भी चीज आपने किसी को बोल दी है, कोई भी चीज अपने अंदर निश्चित की है, सो वो हर हालत में आपको करनी ही करनी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, जो थर्ड C आता है वो ये है कि आप किसी भी तरीके के चैलेंज को फेस कर सकें। यानी कि कभी कोई डर आ गया या कभी कोई एकदम से किसी ने आपको थ्रेटन कर दिया, कोई भी ऐसी सिचुएशंस आ गई, कोई भी किसी भी तरीके के चैलेंजेस आ गए, सो आपने अपने आप को इस तरीके से मेंटली स्ट्रांग कर रखा है कि वो चैलेंजेस आप इजीली बियर कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो लास्ट C है वो ये है कि कॉन्फिडेंस। हर चीज के लिए सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वो होता है आपका आत्मविश्वास, कि आप में खुद में कितना आत्मविश्वास है कि अरे देखते हैं क्या आता है। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी दिक्कत हो, आई एम वेल कॉम्पिटेंट एंड आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 4C जो है ना, कभी मत भूलिएगा और इस पे साथ के साथ हमेशा काम करते रहिएगा। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये है अवॉइड सेल्फ टॉक। कई बार क्या होता है, हम अपने अंदर ही कहानियां बनाते रहते हैं, अपने अंदर ही उनके परिणाम निकालते रहते हैं, अपने अंदर ही कोई हाइपोथेटिकल चीज सोच रहे होते हैं। सो बहुत सारी चीजें जो आती हैं कि खुद से बात करना, खुद से नतीजे निकालना और उसी में डरते रहना और खुद को अपने आप को दुखी करते रहना। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे जरूरी बात आती है कि ये जो अपने आप से फालतू की जो गुफ्तगू है उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि कहीं भी कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती है कि जब आप बिल्कुल ही सरेंडर कर दें। हर चीज का सोल्यूशन होता है और कहीं भी बम नहीं फूट रहे होते हैं। आप आराम से चीजों को हैंडल भी कर सकते हैं और जहां पे बम फूट भी रहा है उसको भी आप रोक सकते हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आता है, हमेशा कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को कर्ज करते रहते हैं या अपने आप को सॉरी फील करते रहते हैं। अरे वो दिक्कत हो गई या वो चीज गलत हो गई या उसके साथ गलत हो गया, मैं बहुत गंदा इंसान हूं या मैं हमेशा गलती कर देती हूं, मैं तो बिल्कुल ही किसी भी सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाती, मैं तो बिल्कुल ही वर्स्ट इंसान हूं। सो ये जो इस तरीके से कर्ज करना होता है या हर चीज में सॉरी फील करना होता है, वो करना तुरंत बंद कर दीजिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जब मैं ये चीज़ें बंद करने को कह रही हूँ, उसी के साथ साथ आपको कह रही हूँ कि भाई अपनी सेल्फ केयर करना शुरू करिए, अपने आप को पैम्पर करना शुरू करिए। जैसे एक बच्चे को लेके जब हम हाथ में बच्चा लिए रहते हैं, सो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। द सेम वे अपने को बच्चे की भांति संभालना है कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज़ या कुछ भी खराब हो गया, गलत हो गया, सो वहाँ आपको तुरंत खुद को संभालना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है या हो गया तो क्या हुआ, व्हाट नेक्स्ट, या चलो ठीक है कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से खुद को अपने आप को संभालना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं या जिसे कहते हैं ना, ऐसे विचार जो आपकी टांग खींचते हैं या आपको बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, सो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिकग्नाइज करना और उन पर वर्क करना है कि ए भाई तेरे ऊपर तो मैंने सोचना ही नहीं है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि ट्रेन योर माइंड, कि दिमाग को इतना ट्रेन कर रखा है कि फालतू फंड की चीज़ें ठा 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 वो निकालता चला जा रहा है। सो यहाँ पर भी आपको कहूँगी कि अपने नेगेटिव थॉट्स को रिकग्नाइज करिए और उन पर वर्क करना शुरू करिए। और नेगेटिव थॉट्स के साथ साथ फ्रेंड्स, जो इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स के साथ साथ नेगेटिव जो लोग होते हैं, जो जिसे कहते हैं ना नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग, जो हर समय फालतू फंड की बात करते हैं, फालतू फंड की, तुम्हारे साथ तो गलत ही होता रहता है, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, हे भगवान तुम कुछ भी करने चलते हो गलत हो जाता, तुम्हारे ऊपर ना बड़ी दया आती है। इस तरीके के जो लोग हैं, वाकई उनको भी अपनी लाइफ में असाइड कर दीजिए। वो देखने में ऊपर से बहुत गुडी गुडी दिख रहे हैं, भले दिख रहे हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स वो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इस तरीके के जो नॉनसेंस लोग हैं उनको भी उड़ा दीजिए और उनकी जगह पे देखिए ऐसे कौन से पॉजिटिव लोग हैं जो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं या जिनको सिचुएशंस हैंडल करनी आती है। सो उस तरीके के लोगों की कंपनी में रहना शुरू करिए।
और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट मैं पहले भी बोल सकती थी लेकिन पहले मैंने और पॉइंट्स को तवज्जो दी। सो इस पॉइंट को जब लास्ट में ले रही हूँ, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी लाइफ का लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ का एम, गोल होना कि भाई करना क्या है। जब खाली पीली बैठोगे सो बाय गॉड ये जो दिमाग है ना, ये दही हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना केमिकल लोचा होना स्वाभाविक है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ का लक्ष्य निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी लाइफ का गोल अभी तक सेट नहीं हुआ है माय डियर फ्रेंड, सो आप किसी भी एज ग्रुप को लाइक करते हो, अभी बैठकर अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, क्योंकि आपने इस धरती पे जन्म लिया है कुछ अलग करने के लिए लिया है, यानी कि अपने जीवन को किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए किया है। सो प्लीज वर्क ऑन इट। सो फ्रेंड्स, मैंने ये जो आपको 7 पॉइंट्स बताए, ये वाकई बहुत कारगर है और इनको ना अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखेगा, आप वाकई अपने अंदर चेंजेस फील करेंगे। सो फ्रेंड्स, होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।